अभी हम मानै छियै प्रमुख विषय भेलै महामारी। जब तक एहि महामारी के कोविड-19 एहि वायरस के प्रति विरुद्ध में खोप नहीं तैयार भ जाइ छै और दुनिया के प्रत्येक देश तक वो खोप नहीं पहुँच जाइ छै, तब तक एहि महामारी से बढ़ के बड़का मुद्दा नहीं भ सकै छै। महामारी के मुद्दा के झाँपि दियौ औरो कोन भी मुद्दा के लइयो, चाहे नागरिकता संबंधी कानून हो, चाहे काला पानी के मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा लइयो तो वो डिस्ट्रैक्शन करना ही भेलै। महामारी के समय में है ना, सबको के मिल के पक्ष विपक्ष सबके मिल के एकजुट होके सामना करे के समय में अब तो समय भी बहुत कम बाकी है। कुछ हफ्ता में एहन भ जाता है कि चीन में जते संक्रमित लोग रहले वही से ज़्यादा नेपाल में होबे जा रहा है। नेपाल 9टा के देश में चीन से ज़्यादा, और चीन से ज़्यादा होला के बाद रुक जते से बात भी नहीं है। 1000 से 10,000 पुंगे में एक महीना भी समय न लगले। अगर वही गति से बढ़ता है तो 10,000 से 1 लाख पुंगे में 1 महीना, 1 लाख से 10 लाख पुंगे में फिर 1 महीना, ये तो बहुत खतरनाक ग्राफ भेलै ना। तो वही के लेल सबके एकजुट करके आगे बढ़े के समय है। तो नाना किस्म के मुद्दा सुलझायल है। विभिन्न मुद्दा के बारे में है ना, अब हम जही अवस्था में छी, जेना कि लिम्पुआधुरा, लिपुलेख, काला पानी। लिम्पुआधुरा के हम एहि साल से पहले कहियो नामो न सुनले छलिए, यथार्थ बात। तो जई चीज़ के बारे में हमरा ज्ञाने न छै, वो के बारे में हम कमेंट केला करबे। आए हम तो अभी इन्फॉर्मेशन बटुले के अवस्था में छी कि वास्तव में की छै। हम कुछ पढ़बो कैलिए, इंडियन पक्ष के भी पढ़ लिए, नेपाली पक्ष के भी पढ़ लिए। तो नेपाली पक्ष के तो बहुत अजीब स्थिति है। नक्शा सब पार्टी मिलके पास कर दिल्कै, आ पास कैला के बाद कमिटी बनलकै कि जो प्रमाण बटुलगा, ये जमीन अपन हाउ से जो प्रमाण बटुलगा, ये कैसन अजीब बात भेलै। यानी कि यहाँ के पास प्रमाण न हबे, बिना प्रमाणे के यहाँ नक्शा पारित कर दिलिए। नक्शा भी पारित कर लिए, नक्शा पारित करे से पहले और बाद में भारत के गाली गलौज के लिए वातावरण वार्ता के माहौल बिगाड़ ले लिया है। से बात हम देख रहा छी ना। तो बहुत अजीब स्थिति है, बहुत अजीब स्थिति है। एगो बात उ भ गेलै। दोसर बात, नागरिकता विधेयक में कहे छी विदेश जस्तो गरेको, तो विदेश में तो द्वैध नागरिकता रहे छै। इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में की है, जे आदमी एक बेर कैनेडियन चाहे अमेरिकन चाहे ब्रिटिश भ गेलै, उ दोसर देश के नागरिकता लेलक तो पहुनका नागरिकता समाप्त न होइ छै, दुनू देश के नागरिक रहल। आ बहुत अच्छा बात है, आवाजाही करे में आसान भ गेल। नेपाल सन देश के कहे छी ब्रेन ड्रेन भ गेलै, लोग सब विदेश चलि गेलै। तो ब्रेन ड्रेन भ गेलै तो डुअल सिटीजनशिप जे रखबै तो ब्रेन गेन होते, लोग सब वापस अतै, पूंजी लगतै। आ नागरिकता सिर्फ एक किस्म के होइ छै। नागरिकता जो है सिर्फ या तो अहाँ नागरिक छियै या नहीं छियै। क्लॉज सब थपघट करबै कि ई अधिकार देबो, अधिकार न देबो, उ नागरिकता नहीं भेलै। तो विदेश जस्तो गरेको जे कहै छै, तो कब विदेश जी का कर डुअल सिटीजनशिप दही प्रवासी नेपाली के। विदेशी का कर के मतलब छै ना भेलै। लेकिन नेपाल भारत के संबंध जे छै विशेष संबंध छै। विदेश जी का अगर करतै तो इंडिया में जे 1 करोड़ से बेसी नेपाली है, ओकरा तो वापस नेपाल जाए पड़ते। केकरो पास वीसा तीसा कुछो न है, इंडियन पासपोर्ट तो हेबे न करे, वीसा तीसा कुछो न है। तो विदेश जी का करते तो सबके वापस जाए पड़ते। तो वो ये कहाँ कहे विदेश जी का करे को, वो इतना कहे छै, वो ये विशेष संबंध चाहिए। तो नेपाल भारत के जो है ये मिथिला अवध, मिथिला भोजपुरा अवध है ना, मध्य प्रदेश तराई के, तो विशेष संबंध जे छै ये नेपाल के सीमा तो आई आलैया। और विशेष संबंध हजारों साल पुराना छै ना। तो वही विशेष संबंध के अहाँ समाप्त करे चाहबे, एक तो करे सकबे ना, खाली भाड़ भैलो करबे। तो वहाँ जो है से
जे नेपाल भारत के विदेश संबंध है, जहाँ के नेपाल के लोग इंडियन आर्मी में, यहाँ की इंडियन निजामती सेवा में भी इंडियन नागरिकता नहीं चाहिए। नेपाली नागरिक खुल्लम खुल्ला इंडियन निजामती सेवा में काम करी, सरकारी तलब पड़कावे। अनौपचारिक क्षेत्र के बातें छोड़ी, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब तो सबके मिल जाए। तो वही सब के ये जे न्यू खोजते तो उम्र टाइट करते ना। अभी कर रहा है, कते लोग जो है नेपाली सबके जो है वहाँ हॉस्टिलिटी क्रिएट कर रहा है। ये अपन राजनीतिक फायदा के लिए, अपन पद दुआबे के लिए हॉस्टिलिटी क्रिएट कर रहा है। मतलब नहीं है केपी ओली के मतलब नहीं है कि हमरा बोली वतन के कारण जो है प्रवासी नेपाली के दिक्कत होती है, मतलब ही नहीं है। ये तो अपने एक्शन से दिखा दिल ना कते पानी में कि पहले नक्शा पारित कर, और नक्शा पारित करला के बाद समिति बनो जो प्रमाण सब खोजी ग कत्ता है ये जमीन जो हम कहे हमर है से हमरे है जो प्रमाण खोज ग 8-9 आदमी के समिति बनल के, यानी कि केपी ओली के पास प्रमाण ना है तब ना समिति बनल के। प्रमाण रहती तब सीधे पेश कर दी प्रमाण नक्शा पारित करे से पहले। और वही के पच्छा जो है कांग्रेस, ये जनता समाजवादी पार्टी सब पच्छा जो है वोट द चुकल है। हमार पोजिशन ये है कि आई टॉपिक पर हमरा ना मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो विगत कुछ हफ्ता के सिर्फ समाचार पढ़ लिए, जना कि केपी ओली के हरकत पहले नक्शा पारित कर, वही के बाद समिति बनो जो प्रमाण खोज ग वो हरकत देख लीजिए। वही के अलावा एगो भूतपूर्व इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल के आर्टिकल पढ़ लीजिए, तो वो कह रहा है कि पिछला 100 सिर्फ 50 साल ना, पिछला 170 साल से जई जमीन पर नेपाल खुद कहियो अपना नक्शा में वो भूभाग शामिल न कैले है, वो जमीन आप क्लेम कर रहा है। नेपाल खुद अपन नक्शा में जई जमीन शामिल न कैले रही कहियो पिछला 170 साल से वो जमीन आप क्लेम कर रहा है। तो उ तो एगो ठोस बात भेली ना। पिछला 170 साल से ब्रिटिश इंडिया के समय से अभी तक विभिन्न कालखंड में जे जमीन क्लेम न कैले छिए वो आप क्लेम करबे, वो तो पुराना बात भेली। 25 साल पहले ओली देवपाई सब मिल के जो संधि कैले है महाकाली, वही में कहले है, ये सब कहले है कि नेपाल भारत के अधिकांश सीमाना महाकाली नदी भेली, यानी कि संपूर्ण सीमाना महाकाली नदी नहीं भेले। सही कह दिले, ओली सही कहले है, देवपा सही कहले है। तो ये बात हमरा हाल साल में मालूम भेल। हम जो कुछ अध्ययन भी न कहता, ये 2-4 गो समाचार अहाँ पढ़ लेबै तो वही अध्ययन कहते। हम अध्ययन भी नहीं कैले आदमी छी, सिर्फ अभी तक जो हल्का फुल्का एनी न्यूज अल वही के आधार पर कह रहा छे कि हम अइला पढ़ली कि अते बड़का महामारी के समय में महामारी से बड़का भी महामारी की चल से न भेल। यहाँ महामारी के बिल्कुल इग्नोर करके महाकाली के संधि बात करे लगबै तो हमरा पूछे पड़ती कि हो सकै छै महामारी से भी डबल महामारी कोनो चल आयल होते की बात है। तो किनका शोध खोज तो कर ही पड़ी है। कैली तो हमरा ये अजीब जे हम एक्सपेक्ट कैली से हम देख रहा छी, अजीब बात है। एगो वो भ गए, एगो MCC ये जो है से MCC के बहुत बहस तर्का तर्की भ रहा है, ओई के बारे में भी हमरा बहुत कम मालूम है। MCC के जो है से आधिकारिक दस्तावेज है हम नहीं पढ़ ले, अपन जे हम अध्ययन न कर ले तो कहे पड़ते ना। MCC के रूलिंग पार्टी के भीतर ही पक्ष प्रतिपक्ष जे बादल है ते के कुछ हम पढ़ ले, लेकिन जे ऑफिशियल दस्तावेज से हम नहीं पढ़ ले। वही के समर्थन भी, वही के बारे में छलफल होना है, बहस होना है, बहुत अच्छा बात भेले। कोनो भी लोकतांत्रिक देश के कर्तव्य बने छे। लेकिन वह लोकतांत्रिक देश जे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के बारे में छलफल नहीं करते, सीधे गुपे चुपे चाइना ही पीछे हटल है ना। तो एकदम ही गुपे चुपे सही करे के लिए तैयार है ओली। ये हमारा रेल बना दे, लोन दे, हम सही कर दे गुपे चुपे बना दे। जो लोग कहते ओ ओली रेल बनल की व्हाइट एलिफेंट कहे एहन प्रोजेक्ट सबके व्हाइट एलिफेंट
ओते जे अगर अहाँ बशर्ते कि एकदम लो इंटरेस्ट रेट पर ही लियो, चाहे जीरो इंटरेस्ट रेट पर भी लियो, लेकिन लोन तो लोन भेलै ना, भावी पुस्ता के तो तीरे पड़ते। तो लोन लेनाई खराब बात नहीं भेलै। अगर 0% 1% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाए कोनो संरचना बनाबे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जेना मधेश में ही हुलाकी राजमार्ग वही बनाबे के लिए, चाहे तराई में पूर्व पश्चिम रेलवे बनाबे के लिए अगर मिल जाए, है ना, अगर कोई के आर्थिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कला के बाद देखल जाए कि ना ऐसे बहुत फायदा है, ऐसे आर्थिक गतिविधि बढ़ता है, तो ओपन पारदर्शी किस्म से बहस करके, पक्ष विपक्ष है ना बहस करके, जायज़ कंडीशन जायज़ है से कह के लेल जा सके छे। लेकिन से तो कर न रहा है। एमसीसी पर जे रूलिंग पार्टी में बहस बढ़ रहा है, वो BRI के बारे टॉपिक पर कहाँ कहीं बहस भेली है। रेल 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 कह ले है कि तिब्बत से रेल आती, तो रेल अनुदान में आता है कि ऋण में आते, ऋण दे रहा चीन। अधिकांश जगह तो वो ऋण दै छै, अफ्रीका से लेकर श्रीलंका तक वो ऋण दै छै। तो नेपाल के संदर्भ में अनुदान दे देती से विश्वास करना कठिन बात है। जना पाकिस्तान में है जो वो पाकिस्तान के नीता कराची ग्वादर बंदरगाह तक जो वो रोड कहे बना देबो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो तो लोन पर आ रहा है। और कौन शर्त पर लोन दिले है से गोप्य रखले है। समझौते एहन कर ले है कि वही के लोन के कंडीशन पाकिस्तान के गोप्य रखे पड़ते, केकरो न कह सके। ये तो बहुत गलत बात, अजीब बात भेली ना। अगर लोन पर है और लोन 5% चाहे 7% पर है, तो पाकिस्तान तक कहियो ना उठ सकते। एक तो वो रोड बनती चीनिया, चीन के की है, चीन के अपन जो है से अपन रोड आ पुला बनबे के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले है, सीमेंट फैक्ट्री सब है, लोहा के छड़ सब, ये सब पूर्वाधार बनबे के लिए, सड़क रेल बनबे के लिए जो बनबे पड़े छे, लोहा छड़ सीमेंट ये सब कामदार सब रहे छे। तो चीन में जहाँ जहाँ बनबे के रोड पुला सब तर बन गए, लेकिन वो रोड पुला बनबे के लिए जो बनबे फैक्ट्री सब रही, लोग सब रही या कामदार सब रही, वो सब तो छिते है। तो ओकरा कहूँ ना कहूँ तो हटबे पड़ते, ना तो बेरोजगार भ जाते। तो वो मान लू पाकिस्तान में जाके रोड बनाते, चीनिया कंपनी आते, चीनिया कामदार आते, सब काम चीनिया कहते। तो जे ढुआ लोन से दे रहे ढुआ तो वापस चीन के जा रहा है ना। और वो भी मुँह मांगा, वो कॉम्पिटिटिव ना है कि हाँ रोड बनाबे के लिए 3-4 गो जो है से ठेकेदार सब कंपटीशन कर रहा है, तो सबसे अच्छा सबसे सस्ता जे प्रपोजल लड़की ओकरा मिली से तो नहीं ना भर रहा है। एकमात्र चीन रहता है वो बनने वाला, तो मुँह मांगा रकम पर, मतलब जे एक ढुआ में काम होबक चाहिए वो 2 ढुआ में कर सके छे। सिर्फ रोड बन गई से तो बात नहीं ना भेलै। कते पैसा में रोड बनलै, वो पैसा सही भेलै कि ज़्यादा भेलै। अहाँ 2 रुपया के काम 4 रुपया में कह देबै तो ओहिमे कौन बहादुरी भेलै। और वो भी एहि किस्म से कि पैसा वापस वही देश में जा रहा है, जे देश लोन दे रहा है ओकरे कामदार के, ओकरे कंपनी के वही सब वापस जा रहा है। चीनिया कंपनी आके चीनिया कामदार आके सब बनावना देते तो ओकरे ढोन मिलती ना। तो लोन चढ़ पाकिस्तान के सर पर, ब्याज दर चरको, तो पाकिस्तान तक घुटना टेक देती ना। तो एहन बात सब तो छलफल हो पड़ते, लोकतांत्रिक देश में एहन बात तो छलफल हो पड़ते, से हम ना देख रहा छी। नेपाल के रूलिंग पार्टी में हम देख रहा छियै ये सब चाइना के की है। अब यह कालापानी के युद्ध मुद्दा पर सन 2015 में खुद चाइना और भारत दोनों अग्री कैले है कि वो जे भूभाग भारत कहे हमर हबे, वो वास्तव में भारत के ही भूभाग है, से चाइना इंडिया से अग्रीमेंट कर चुके के लगी। तो चाइना के भारत से तो व्यापार हो बड़का, नेपाल से कौन व्यापार हो? भारत के विरोध में या नेपाल के पक्ष में खेले आती हो। चाइना कम्युनिस्ट देश नहीं है, चाइना जो है से अपन सेल्फ इंटरेस्ट गाइडेड देश है। ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के शासन वहाँ है, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो कहिया खत्म गैप कर दिल। माओ के बाद जब डेंग शॉपिंग वाली तो पूरा मार्केट रास्ता पर जा रहा नहीं ना।
चाइना जे प्रगति कलकैया कहै छी विश्व इतिहास में अतेक ज़्यादा लोग के गरीबी रेखा ऊपर ले जाए वाला अतेक कम समय में जो जादू कलकैया कौन आधार पर? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के आधार पर है ना कलकैया, वो तो मार्केट रिफॉर्म के आधार पर कलकैया। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो कहिया बाय बाय कर दिल्ली चाइना है ना, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल मोनोपोली जो है तो वो तो एगो चाइना के देश के सेल्फ इंटरेस्ट के लेल है ना, वो नेपाल के सेल्फ इंटरेस्ट लेल थोड़े है, वो तो अपना इंटरेस्ट लेल करते। अगर रेल जे बनाते तिब्बत से नेपाल काठमांडू तक ओकरा इंटरेस्ट में रहते बनाते, तो इंटरेस्ट भेली कि हाँ हम लोन दै छियौ, हमार कंपनी आतौ, हमार कामदार आतौ, सब काम करतौ, यानी कि लोन के ढुआ फिर हम वापस ल लेबौ आ चरको ब्याज दर देबो तो गेले की है ब्याज दर की है। अगर कोनो देश के वो रेल बनाना बहुत जरूरी है, वैसे देश के आर्थिक प्रगति होते। उ बनबे के लेल अपन देश के आंतरिक कोनो है ना कंपनी नहीं है, वो किसी के स्किल सेट नहीं है, तो विदेशी कंपनी आके करते। दुबई में मैनेजमेंट तक विदेशी के दे दै छै कि हाँ हमरा सबूत ना होते तू ही मैनेज कर, वही के आधार पर आर्थिक विकास कलकै। तो शुरू में टेम्प्रोरी तो उन्होंने भी करे पड़ सके, तो विदेशी कंपनी आके पूर्वाधार बनलकै, वो गलत काम भेलै से भी हम नहीं कर रहा छी। कौन शर्त पर? व्हाट आर द कंडीशंस? वो अनुदान है कि लोन है? अनुदान के संभावना तो हम नहीं देख रहा छे। लोन है तो क्या परसेंट पर है? 0% पर है कि 1% पर है कि 2% पर? क्या परसेंट पर? अगर 7% पर है आ रेल बनल का और रेल जो है इसे घाटे में चल रहा है तो उतना टेक दिल ना देश, वो तो व्हाइट एलिफेंट भ गए। यहाँ चीन के कंपनी के कामदार के रोजगार चाहिए लगी सही कर दिल के पियोली, तो अजीब बात भली ना। तो ये MCC BRI के बारे में छलफल होगा चाहिए, अच्छा बात है, लेकिन छलफल जो है से अई किस्म से न करूँ कि अब नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, रेल चाहिए, बिजली लाइन चाहिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो वो तो अगर कहूँ से सहूलियत ब्याज दर में चाहे 0% ब्याज दर में अगर लोन मिल गया करे में फ़ायदा है। अगर अपन कंपनी सब ना कर सकते तब विदेशी कंपनी के लाभ में फ़ायदा है ना। तो वो शर्त सब की है, शर्त सब जायज़ है कि नहीं है, पारदर्शी है कि नहीं है, वही पता एगो लोकतांत्रिक संसद जैसे बहस करबे करते। रह गई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात, नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी मानी है, ये तो कांग्रेस और पंचायत से भी आगे बैठ के भ्रष्टाचार करूँ तो होड़बाजी में लागल है। एक भ्रष्ट चाहिए, दोसर बात इनकॉम्पिटेंट निकम्मा देखा गई महामारी के समय में एकदम इनकॉम्पिटेंट सरकार है। तो ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हम नहीं देख रहा कि हाँ ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चल रहा देश सही से हम पार्टी से हम नहीं देख रहा। तो अभी के मुद्दा है ना, ये अब शायद ये सब चलते रहती, कालापन के मुद्दा, नागरिकता के सब मुद्दा, ये सब है ना, ये सब नहीं रुकते, राजनीति चलते रहते। लेकिन महामारी के है ना, जब तक ये महामारी चल रहा है, अभी तक नेपाल में शुरू न भेल, अभी जैसे 1000 से 10,000 संक्रमित पहुँच गए एक महीना में, ये ट्रेलर भेल। जब 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख पहुँचते एकदम हाहाकार भ जेतै। तो वही के लिए तैयारी नहीं ना कैले है। लॉकडाउन के मतलब भेल कि हाँ 3 हफ्ता सबके घर रह, हम सब विचार विमर्श करी छी, तैयारी करी छी, तैयारी कुछ न कैले है। लॉकडाउन बढ़ा दिल इंडिया के देखा सीखी, लॉकडाउन बढ़ा दिल, लेकिन तैयारी कुछ न कैले, टाइम वेस्ट करके। सो एट सम फंडामेंटल लेवल आई एम वेरी वरीड। नेपाल में अब की होती है आगामी महीना, 2 महीना, 3 महीना में, आई एम वेरी वरीड महामारी के चलते। कठिन समस्या है, लेकिन कम से कम प्रयास तो करे पड़े ना कि हाँ हम सब कोई मिलके एकजुट भके प्रयास कर रहा, तते तो करे पड़े ना। हाँ है ना, यू कैन ओनली डू योर बेस्ट, अपन क्षमता से भ्याउने गरी यू कैन ओनली डू द बेस्ट यू कैन। लेकिन साफे प्रयास न करबे तो वही तो बहुत गैर जिम्मेवार बात भली ना। तो हम देख रहा छी एकदम बहुत गैर जिम्मेवार किस्म से सरकार चल रही महामारी के फेस कर रहा, फेस नहीं कर रहा, डिनायल में है। अभी नाना थरी डिस्ट्रेक्शन सब आ रहा है, काला पानी, तो अंगीकृत
अंगीकृत में तो है ना मधेसी समुदाय के लिए बहुत इमोशनल बात भेलै। एगो मिथिलावासी पहले मिथिलावासी भेलै, ओहिके बाद नेपाली भेलै। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। और वही के आधार पर नेपाल भारत के विशेष संबंध है कि आई जते लोग नेपाली भाषी लोग जते लोग नेपाल में है तते लोग इंडिया में है। कोनो रिकॉर्ड नहीं, केकरो पास रिकॉर्ड नहीं। नेपाल के लोग जो है से नेपाली नागरिक सब आई जाए लगलिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, खाड़ी देश उधर आई जाए लगलिए। इंडिया सब दिन से जा रहा है कमाए के लिए, इंडिया सब दिन से जा रहा है। इंडिया प्रत्येक लेवल पर है ना जाके काम कर ले, काम कर रहा है। तो जहाँ अहाँ के फायदा हो तो वहाँ का भी विशेष संबंध है, विशेष संबंध है। जहाँ ना हो तहाँ का भाई दोसर देशी का करबूत केना होते। या तो विशेष संबंध रखबै, ना तो विशेष संबंध तोड़बै। तो बात की है कि विशेष संबंध तोड़े के प्रयास कल जा सकै छै, लेकिन विशेष संबंध तोड़ल नहीं जा सकै छै। सरकार टूट जेतै, सरकार गिर जेतै, विशेष संबंध नहीं टूटतै। दोनों पक्ष पर लागू होइ छै। दोनों सरकार में से कोनो सरकार चाहती नेपाल भारत के विशेष संबंध तोड़ दी, आउट ऑफ क्वेश्चन, संभवे नहीं है। अहाँ के सरकार गिर जाए, अहाँ के सरकार टूट जाए, अहाँ के पार्टी ध्वस्त भ जाए, नेपाल भारत के विशेष संबंध टूटे वाला नहीं है। रह गई आइडियोलॉजी के बात, ये है ना आइडियोलॉजिकल डिबेट हम नहीं देख रहे नेपाल में कि हाँ नेपाल में कॉम्पिटिंग आइडियोलॉजी के डिबेट बढ़ रहा है, हम नहीं देख रहा है। अब अमेरिका के बात है तो अमेरिका के जो राजनीतिक सिस्टम है जे आइडियोलॉजी पर चल रहा है, वही में बहुत कमी कमजोरी है। हम सब ओपनली रेगुलरली वही के आलोचना करी छिए। अमेरिका में जो राजनीति है वही के हम सब ओपनली और रेगुलरली आलोचना करी छी। हमरा सब कभी इ न है कि हाँ अमेरिका में बहुत अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है, वही के सब कोई फोटोकॉपी कर वो कहियो थिंकिंग न रहा। बहुत चीज़ अच्छा है, बहुत चीज़ अच्छा नहीं भी है। वो तो अपन विवेक से कोनो भी देश के अपन विवेक बुद्धि विवेक प्रयोग करके अपन जे अच्छा से लेवे पड़ते, जे अच्छा नहीं है से नहीं लेवे पड़ते। अब जना कर्नाटका में कि केरला में वनी साउथ इंडिया में एगो राज्य जहाँ के कम्युनिस्ट के शासन है, अभी कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ के कोरोना महामारी के बहुत अच्छा से हैंडल कल की। वहाँ वो हम एगो रिपोर्ट पढ़ ली तो हम सोच लिए कि नेपाल के कम्युनिस्ट भी उन्होंने केरला कर्नाटक के कम्युनिस्ट का भऽ जेतै कते सारे थे। यानी कि हमर कहे के मतलब कोनो अगर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है तो ओकरा हमरा बुरा अच्छा बुरा वही के आधार पर हम नहीं कह भाई काम देखबे, अच्छा काम करते तो हमको भी अच्छा काम कर रहा। जना कि साउथ इंडिया के एगो राज्य में जहाँ कम्युनिस्ट शासन है, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज केरला है कि कर्नाटका है। तो महामारी के बहुत अच्छा विश्व स्तर पर ही जेना साउथ कोरिया ताइवान ये सब के नाम आबै छै, जर्मनी तई लेवल के अच्छा काम कल की। तो वहाँ तो हम एकदम तहे तहे दिल से प्रशंसा करी छी। हम इ न कहै छी कि कम्युनिस्ट है खराब है, के लगी केला कभी खराब है, काम के आधार पर करते। तो ये है ना अभी ये आइडियोलॉजिकल डिबेट नहीं भेल है ना, लोकतांत्रिक विचारधारा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सहिष्णुता, ये मुद्दा सब पर ऐसे कि कुछ हो प्रोग्रेस करती तो अच्छा बात भेले। और नेपाल के संदर्भ में सीधे डिबेटे डिरेल भ गेल छै, महामारी पर से फोकस हट गेल छै, दूसरे जगह फोकस जा रहा है। तो अभी तो सब पार्टी के चाहिए कि मिल के महामारी के सामना करें, अपन अपन संगठन के वही के लिए परिचालित करें। नहीं तो कुछ हफ्ता में स्थिति बहुत भयावह हो गया। तो 1000 से 10,000 पहुँच गए संक्रमित के संख्या, 10,000 से 1 लाख पहुँच गई, 1 लाख से 10 लाख जा सकै छै, आ 10 लाख के बाद रुक जाते से बात नहीं है। तो बहुत भयावह स्थिति आती ना। तो जे प्रिपरेशन करे के चाहिए, और प्रिपरेशन भी किया कि न दवाई थी न वैक्सीन है, के जो है से सिर्फ प्रिकॉशन के सावधानी बरतल जा सकती। सावधानी भी कते बरतबै, एकमात्र दवाई है कि सबको घर रहो, तो वो घर कते दिन रहते हैं, काम न करती तो खती कथी। तो अगर बाहर भी जाए पड़े तो मास्क पहने के हर समय लोग सबसे 6 फीट दूर रहे के, वो भी नेपाल इंडिया संदेश में बहुत दिक्कत है। लोग सबसे सड़क पर चलबे कभी 6 फीट दूर रह बहुत दिक्कत है। गाड़ी बस तब न चढ़बे, केना चढ़बे, 6 फीट दूर
आधा फीट दूर रहबे न करी छै, 6 फीट तो बहुत भेलै न, तो दिक्कत है ना, लाइक वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन गिवन द सर्कमस्टेंसेस। लेकिन जते छै, अब जेना मास्क तो क्यों पहन सकै छै, गमछा रुमाल से क्यों नाक मुँह झाँपि सकै छै, आ वो चीज़ प्रत्येक आदमी करते तो बहुत मौत होती, मतलब 90-95% मौत होती। अगर देश के प्रत्येक आदमी कम से कम 90% आदमी सब कोई मास्क पहनो, चाहे गमछा से नाक मुँह झाँप के मात्रे घर से बाहर निकलो, ओइसे बहुत ज़्यादा मदद मिलती। तो ओइ के लेल सरकार के प्रत्येक तरह के लोग, सब पार्टी के लोग, समाज के विभिन्न तबका के लोग, सब कोई एकदम लेजर फोकस भके सामूहिक आवाज लके जाते, तब जनता तक वो बात पहुँचते। जेना इनफ इज इनफ आंदोलन शुरू भेलिए, तो हम तो वह कहै छी कि अगर ई दूगो चीज कर सकल कि आंदोलन, तो आंदोलन सकभर सरकावे में फायदा है। लाइक तो लोग तक मैसेज पहुँचते कि हाँ मास्क पहनक चाहिए और 6 फीट दूर रहक चाहिए एक दूसरे से।